चेंज हो चुका था 93 में। मतलब 93 के बाद एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे और स्टूडेंट्स यहाँ पे लैग कर रहे थे। गोल के बारे में बेसिकली बिहार में तो और है ना। शुरुआत तो हमने 8x8 के कमरे से किया था, लेकिन आज 12 एकड़ का गोल विलेज है और फिर प्राची का गोल विलेज और फिर बहुत सारे छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने काम किया है। तो आज इतनी सारी चीज़ें डेवलप सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि हमने बदलते हुए पैटर्न को अपने साथ आत्मसात किया। क्या हमें करना चाहिए, इन बातों की समझ और इस पर रिसर्च लगातार हो रही है। आप सभी बिहार के हो या फिर बिहार के बाहर के भी हो? सारे बिहार के हो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एंड गाइस, आज इस व्लॉग में हम लोग लेने वाले गोल पटना का प्रॉपर टूर। एंड आई नो गाइस कि आपको अगर याद हो तो मैंने आपको गोल विलेज का टूर दिया था एंड उस वीडियो पे काफ़ी कमेंट्स थे कि गोल पटना का टूर दो हमें। तो गाइस, आज हम फाइनली जाने वाले हैं गोल एंड हम मिलेंगे गोल के फाउंडर विपिन शर्मा सर से एंड उनसे लेंगे नीट एस्पिरेंट के लिए कुछ टिप्स एंड उनसे पूछेंगे लाइक गोल कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ। क्यों तो पता हमें क्यों स्टार्ट हुआ है, बट स्टिल उनसे मिलेंगे गाइस। तो चलो गाइस, चलते पटना, मिलते हैं गाइस सीधा गोल पटना में। सो फाइनली गाइज हम लोग गोल पटना पहुंच जाते हैं एंड ये रहा ग्राउंड फ्लोर जहाँ पे आपके लिए सिटिंग एरिया। अगर आप आते हो, आपके पेरेंट्स आते हैं तो आप यहाँ पे वेट कर सकते हो, अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो एंड आपकी जो भी क्वेरीज है गाइज आप रिसेप्शन पे पूछ भी सकते हो। एंड इस फ्लोर पे गाइज आपको मिलेंगे काफी सारे न्यूज़पेपर के प्रिंट आउट एंड ये रहे गाइज हमारे गोल के फाउंडर मिस्टर विपिन शर्मा सर। तो चलो गाइज मिलते सर से एंड आपको मिलवाते सर से। सर गुड मॉर्निंग, माय नेम इज शोभित, मैं यूट्यूब पे व्लॉग बनाता हूँ। तो मैंने काफ़ी सुना गोल के बारे में, इसलिए मैं आज आपके पास आया हूँ मिलने के लिए आपसे और थोड़ा जानने के लिए गोल के बारे में और अपने सब्सक्राइबर्स को भी गोल के बारे में बताने के लिए। तो सर आप बता सकते हो गोल मतलब कब से स्टार्ट हुआ और कैसे स्टार्ट हुआ? ये 97 की कहानी है। 18 अगस्त 1997 का समय था जब हमने गोल का शुरुआत किया था और बिहार से शुरू किया था। और बिहार के बाद फिर नेक्स्ट ईयर हमने बनारस और बनारस के बाद फिर बोकारो और इस प्रकार फिर नेक्स्ट ईयर दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, कुल मिलाकर 2-3 वर्षों में ही 18 ब्रांच के साथ हम लोगों ने काम किया था। शुरुआत करने का पर्पस ये था ना कि पहले बिहार के जो बच्चे होते थे, खासकर जब बिहार और झारखंड इंटैक्ट हुआ करता था, तो लगभग 7, 8, 9 वर्ष तक बच्चे तैयारी करते रहते थे। 8 years करने के बाद ग्रेजुएशन किया, पीजी किया, उसके बाद बच्चे तैयारी करने, उसके बाद फिर नीट का प्रिपरेशन या फिर लगातार वो तैयारी कर रहे होते थे, लगातार ड्रॉप लेते थे, लगातार उनका सिलेक्शन नहीं होता था। बहुत सारे बच्चे तो घर के बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होता था इन चीजों में। तो मैंने देखा कि ये सारी चीजें जो हो रही है कैसे और किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि मैं खुद एस्पिरेंट रहा था और उन दिनों में पढ़ाई हमने किया और मुझे पता था कि कहाँ सिलेक्शन ना होने के पीछे का रीजन क्या है। तो फिर हमने पूरे इंडिया का एक नया एक्सपेरिमेंट हमने शुरू किया, वो टेस्ट सीरीज के द्वारा। तो पहले गोल का नाम गोल प्रैक्टिस सेंटर था, मतलब लक्ष्य अभ्यास केंद्र, ऐसा केंद्र जहां लक्ष्य के लिए अभ्यास कराया जाए, तो वो गोल प्रैक्टिस सेंटर था। गोल प्रैक्टिस सेंटर के आते ही खासकर जो नया पैटर्न था, अगर आपको मैं पहले की बात करूं तो 93 में पहली बार एनसीईआरटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। बिहार के खासकर बच्चे या झारखंड के बच्चे जो होते हैं, इन्हें एनसीईआरटी पे इतनी अच्छी पकड़ नहीं होती क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के स्कूल्स बहुत कम तब भी थे, आज भी बिहार में कंपेरेटिवली झारखंड से भी कम है। तो एनसीईआरटी की पकड़ नहीं होती थी और एनसीईआरटी का सिलेबस चेंज हो चुका था 93 में। मतलब 93 के बाद एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे और स्टूडेंट्स यहाँ पे लैग कर रहे थे। फिर हम लोगों ने 97 में जब शुरू किया तो पूरे तरीके से एनसीईआरटी को कैसे और कितना सहज बनाकर बच्चों के सामने प्रस्तुत करें, क्योंकि एक और प्रॉब्लम था, बिहार के बच्चे हिंदी मीडियम वाले थे, इंग्लिश मीडियम का एनसीईआरटी है, क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी से पूछे जा रहे थे। तब 60% क्वेश्चन पूछा जाता था, आज तो लगभग 100% क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो 60% भी एक मेजर रोल प्ले करता है सिलेक्शन में और बच्चों को वो समझ आ नहीं पा रही थी, उस लेवल पे वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। फिर उन सारी बातों को ध्यान में रखकर एनसीईआरटी का हर एक लाइन से क्वेश्चन बनाकर बच्चों से तैयारी कराना, उनके सेल्फ स्टडी को प्रमोट करना
और उनसे मेहनत करवाकर जो चीज़ें पढ़ाई करने का है, जैसे जिससे सिलेक्शन होता है, उन बातों को प्रायोरिटी में रखना, और जो फालतू चीज़ें हैं जो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है या बहुत कम क्वेश्चन जहाँ से पूछा जाता है, उन बातों को बच्चों तक अवेयरनेस पैदा करना, समझाना, सिखाना। ऐसे करके जब हम लोगों ने तैयारी कराना शुरू किया, हमारे दक्ष शिक्षक और सारे मैनेजमेंट के लोग जब इस पर काम करना शुरू किए, तो फिर ये इसके रिजल्ट बहुत अच्छा है। पहले ही साल की बात मैं बताऊं तो 98 में कुछ ऑल इंडिया में 27 स्टूडेंट का रिजल्ट आया था। मेरे मात्र 80 बच्चों में 27 स्टूडेंट ने ऑल इंडिया क्वालिफाई किया। तब लगभग 1600 सीट्स हुआ करते थे, और इतने ही कम सीट में 27 स्टूडेंट बिहार से, और झारखंड बिहार जब एक हुआ करता था तब की बात कर रहा हूँ, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जहाँ पे 40 और 50 बैच हुआ करता था, वहाँ पे 5-7 बच्चे ही महज क्वालिफाई कर पा रहे थे ऑल इंडिया का एग्जामिनेशन, और हमारे मात्र 80 बच्चों में 27 ने क्वालिफाई किया। इसके पीछे लॉजिक ये था ना कि बच्चों से हमने मेहनत कराया, एप्रोप्रिएट मेहनत कराया, मतलब एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जाता है तो एनसीईआरटी पे ही फोकस हमने करवाया, और यह सिलसिला तब से लेकर आज तक चल रहा है। एक बड़े प्रारूप में ये आगे निकल कर यहाँ तक आया। शुरुआत तो हमने 8x8 के कमरे से किया था, लेकिन आज 12 एकड़ का गोल विलेज है, और फिर प्राची का गोल विलेज, और फिर बहुत सारे छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने काम किया है। तो आज इतनी सारी चीज़ें डेवलप सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि हमने बदलते हुए पैटर्न को अपने साथ आत्मसात किया। क्या हमें करना चाहिए, इन बातों की समझ, और इस पर रिसर्च लगातार हो रही है। आज लगभग 600 लोगों की टीम है, 100 से ज़्यादा शिक्षक हैं। और सर, आप खुद एक एस्पिरेंट थे, तो आप एस्पिरेंट का हाल जानते थे कि क्या रहता चाहिए है उन्हें कहाँ पर एग्जैक्टली, क्या कमी रह गई और कैसे वो लैग करता है, कहाँ पे परेशानी हो ये भी गई। एक मेन रीजन बनता है इस चीज़ ये बहुत बड़ा कारण होता है, का। और यही सब कारण अगर आप संभाल कर बच्चों को देते हैं, आसानी से रिजल्ट तक पहुंच जाएगा वो। एग्जैक्टली और वही तब भी था, आज भी वही है। अगर आज की बात करें तो आज जितने चेंजेस हुए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, वो सारे चेंजेस को हम लोग रिसर्च कर रहे हैं उसी लेवल पे। हमारी पूरी टीम लगी हुई है, एक बहुत बड़ी टीम है जो R&D करती है हमेशा। क्वेश्चन कैसे बदलाव लेकर आ रहा है नए तरीके से, इस पे हमेशा R&D होता रहता है, और उस पे काम हम लोग कर रहे हैं। दो बातें बहुत समझना जरूरी है। देखिए, सिलेक्शन के दो पहलू हैं। पहला नॉलेज गेन करना, और दूसरा इस नॉलेज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। दोनों अलग अलग बातें हैं। अब इंस्टीट्यूट के सिस्टम में सिर्फ नॉलेज डिलीवर करने वाली बातें आती है। कहीं ना कहीं से एक अच्छे बच्चे सक्षम हैं, लेवल उनके पास है, एबिलिटी है बच्चों में, बट वो रिजल्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। वजह क्या है? क्योंकि उनके प्रोग्राम में, उनके प्रोग्रामिंग जो सिस्टम के द्वारा बनाया गया किसी संस्थान के द्वारा, मैं शिकायत नहीं करना चाहूंगा, बट हकीकत ये है बच्चों में सिर्फ नॉलेज ट्रांसफर करने के सिस्टम्स दिए गए। जबकि क्या होता है, उस नॉलेज को 3 घंटे 20 मिनट का एग्जामिनेशन है, तो 3 घंटे 20 मिनट में उस नॉलेज को डिलीवर करने आना चाहिए बच्चे को। नॉलेज के बाद, नॉलेज तो इम्पोर्टेंट है, उसके बगैर तो कुछ होना नहीं, बट उस नॉलेज को 3 घंटे 20 मिनट में आपको डिलीवर करने आना चाहिए। आपने कितनी पढ़ाई की है इससे मतलब नहीं है, जो पूछा जाता है, जो पूछे जाने का ट्रेंड अभी चल रहा है, ये अप्रोप्रिएट प्रिपरेशन आपका है कि नहीं, और यदि वो प्रिपरेशन है तो 3 घंटे 20 मिनट में उन चीज़ों को डिलीवर आप कर सकते हैं, और वो भी एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। अब देखिए, जिस तरीके से अगर नीट की ही बात करें तो 720 मार्क्स का पेपर होता है, और आप देख रहे होंगे कि एक नहीं 2-2 बच्चे, और कभी कभी 3-3 बच्चे 720 में 720 स्कोर कर रहे हैं। तो ये कट ऑफ रेंज जा रहा है। बच्चों को समझना और उस लेवल पे समझाना, और उस तरीके से सिस्टम बनाकर उसे तैयार करना, बच्चों को सेल्फ स्टडी करवाकर उसे उस लेवल पे तैयार कर उनसे रिजल्ट लेने की हम लोगों ने कोशिश किया लास्ट 26 ईयर में। और इसी का वजह है कि आज 16,000 से ज़्यादा बच्चे मेडिकल कॉलेज में, कई हज़ार बच्चे अब डॉक्टर बनकर अपनी सेवाएं देते हैं। और आप आश्चर्य करेंगे कि वो बच्चे गांव से निकल कर आते हैं, हिंदी मीडियम से, बहुत साधारण बच्चे निकल कर आ रहे हैं, और बहुत अच्छे रैंक लेकर जा रहे हैं, दिल्ली एम्स तक के सफ़र को तय कर रहे हैं। ये सब पॉसिबल है। उन बच्चों को उस लेवल पे तैयार करना पड़ता है, जो हम लोग कर रहे हैं। अब रह गई बात कि आज के भाग दौड़ और चकाचौंध में बहुत सारे इंस्टीट्यूट अपने काम को न कर कुछ और काम करने लगते हैं। उसका प्रेशर कहीं ना कहीं अनवांटेड प्रेशर्स हैं जो आता है बाकी संस्थान पे, और अच्छा काम करने वाले भी परेशान होते हैं। जैसे माने आप कि अगर कोई बच्चा अच्छा रैंक लाता है, उसके रैंक को आप देखे होंगे कई इंस्टीट्यूट एक साथ पब्लिश करता है। बच्चे तो 1 या 2 जगह ही पढ़े होंगे, एक जगह वो क्लास करता होगा, कहीं दूसरे जगह से वो कोर्स लेता होगा, या फिर टेस्ट सीरीज लेता होगा। लेकिन आप देखे होंगे कि 8-10 इंस्टीट्यूट में उसके नाम छपते हैं। इससे एक गलत प्रभाव पड़ता है बच्चों के मानसिकता पे, जो तैयारी कर रहे हैं उनको, कि इस तरीके से भी प्रैक्टिसेस हो रहे हैं। हमें तो बस इतना ही कहना कि लास्ट 25 ईयर में गोल ने एक भी गलत फोटो नहीं लगाया, और तब भी गोल आज बहुत शान के साथ, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ चल रही है।
हमारे पास जितने सीट्स हैं उससे ज़्यादा बच्चे हमारे पास एडमिशन ले रहे हैं। जब आप मेहनत करते हैं, क्वालिटी देते हैं, बच्चों का रिजल्ट आता है, तो आपको गलत फोटो लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो हम लोग चीज़ें बहुत इथिकली मेंटेन किया है एजुकेशन इंडस्ट्री में। अब चूँकि बाजारवाद हो गया, व्यवसायीकरण हो गया, अब हर जगह पैसे से, अब विद्या भी पैसे से खरीदी जा रही है, बेची जा रही है। इन चीज़ों को समझना होता है। हम लोगों ने इथिक्स को और अपने मोरल को मेंटेन रखा है। 16,000 से ज़्यादा बच्चे मेडिकल कॉलेज में गए जो लिस्टेड है हम लोग के पास। बाकी पता नहीं कितने अनलिस्टेड भी हैं जो हम लोग को नहीं भी बता पाते हैं और हम लोग नहीं रिकॉर्ड रख पाते हैं। बट हम पूरी टीम सेटिस्फाइड इस बात से है कि जिन बच्चों के लिए हम लोग मेहनत करते हैं वो रिजल्ट लेकर एक अच्छे जगह पर जा रहे हैं, देश के एक अच्छा नागरिक बनेंगे। समाज के लिए जो उनकी जिम्मेवारी है, जो जवाबदेही उन्हें मिलने जा रहा है, उसे ईमानदारी से निभाएंगे। इन्हीं सारी बातों को और इंस्पिरेशन को लेकर हम लोग लगातार आगे इतने वर्षों से करते आ रहे हैं, आगे भी हम लोग करते रहेंगे। कोशिश करेंगे अच्छा करने के लिए, और बच्चों का, पेरेंट्स का और सोसाइटी का भी काफ़ी सपोर्ट मिलता रहा है पहले के दिनों से भी आज तक। और हम समझते हैं कि सबका योगदान है, हमारे शिक्षक, हमारे मैनेजमेंट के लोग, सोसाइटी पूरी और पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, सब लोगों का सहयोग सपोर्ट होता है। तब बिहार जैसे और झारखंड जैसे स्टेट से निकलकर एक कुछ लाइन स्केच किया जाता है जो गोल ने किया है। जी सर, ये तो है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके एंड इतना इन्फॉर्मेशन लेके। आई होप मेरे सब्सक्राइबर्स को भी पसंद आएगा आपके लाइन्स। तो सर की बातें गाइस आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये रहा गाइस वो रूम जहाँ पे हम लोग बैठ के बात कर रहे थे। एंड गाइस अभी चलते हैं इसके आगे, आपको दिखाता हूं मैं और क्या क्या है गोल के अंदर। तो अभी ऊपर जाने के लिए यहाँ पे लिफ्ट भी अवेलेबल है, साथ ही में गाइस स्टेयर्स भी अवेलेबल है। बट लिफ्ट सिर्फ टीचर्स के लिए एंड स्टाफ के लिए, हमारे लिए है स्टेयर्स। एंड गाइस स्टेयर्स के बगल में एक और रूम है जो है वेटिंग एरिया रूम। अगर आपको वेटिंग के साथ साथ टीवी देखने या फिर एंजॉय करने तो आप आके यहाँ पे बैठ सकते हो। साथ ही में गाइस आप गोल के बारे में और भी जान सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लगे हुए हैं काफी सारे अवार्ड्स के थ्रू गाइस आप और भी जान सकते हो गोल के बारे में। तो अभी गाइस निकलते इस रूम के बाहर और चलते हैं ऊपर एंड मैं दिखाता हूँ आपको और क्या क्या अवेलेबल है गोल के अंदर। तो अभी गाइस हम लोग जा रहे हैं कॉलिंग रूम में। लाइक अगर आप स्टूडेंट हो और आपको अपने पेरेंट्स से बात करनी है, क्योंकि यहाँ पे तो फ़ोन अवेलेबल रहता नहीं है, तो आप आके आराम से पेरेंट्स से बात कर सकते हो। आपको यहाँ पर टेलीफोन्स वगैरह, टीचर्स वगैरह सब कोई अवेलेबल आपके हेल्प करने के लिए। एंड साथ ही में गाइस हमारे क्यूट से गणपति बप्पा भी हैं यहाँ पे। एंड माहौल को पॉजिटिव रखने के लिए आपको मिल जाएंगे काफी सारे कोट्स भी बाहर। तो अभी चलते गाइस एक और फ्लोर पे एंड ये फैकल्टी रूम, लाइक डाउट रूम भी आप कह सकते हो। यहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। यहाँ पे आपके लिए फैकल्टीज अवेलेबल रहते हैं हर टाइम, आप आके आराम से अपना डाउट सॉल्व कर सकते हो। तो अभी चलते गाइस थर्ड फ्लोर पे। तो ये है गाइस गोल का लाइब्रेरी। आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे सारे गर्ल्स आराम से पढ़ रही हैं। एंड और भी गाइस बिल्डिंग है, लाइक बॉयज का अलग बिल्डिंग है, गर्ल्स का अलग बिल्डिंग है, दोनों के क्लासरूम्स भी अलग है, दोनों की लाइब्रेरी भी अलग है। ये तो हमारा मेन बिल्डिंग का लाइब्रेरी है गाइस। तो अभी हम मिलते हैं आगे स्टूडेंट से, बातें करती थोड़ी एंड पूछते हैं गोल के बारे में कुछ। किस चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो आप लोग? नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ड्रॉपर या फिर फ्रेशर हो आप लोग? मतलब 11th-12th में हो आप? ओके, तो आपने गोल्स क्यों चूज़ करा अपने नीट के प्रिपरेशन के लिए, आप कुछ बता सकते हो? गोल के बारे में बेसिकली बिहार में तो और है ना, मतलब हम तो मतलब यहाँ के टीचर्स फैकल्टीज़ कैसे? फैकल्टीज अच्छे ना, मतलब आपको सब कुछ समझ में आता है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में? ओके। तो मैंने गाइस काफ़ी बातें की यहाँ के स्टूडेंट से एंड मैं खुद जाना गोल के बारे में और कुछ भी जो मुझे नहीं पता था। तो अभी गाइस हम लोग जाते क्लास के अंदर, आपको दिखाते हैं कैसा क्लास है और कैसे बच्चे पढ़ते हैं अंदर। ओके, एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी। तो आप लोग यहाँ पे एडमिशन लिए तो जो सोच के लिए थे वैसा काम कर रहे हैं सर लोग? वैसे पढ़ाई हो रहा है? कैसा माहौल है यहाँ का? और लाइक एक क्लासरूम में सिर्फ गर्ल्स हैं यहाँ पे, तो स्कूल से तो कंपैरेटिवली मतलब अच्छा लगता होगा पढ़ने यहाँ पे? सर नहीं भैया बोल सकते हो। तो और बताओ आप लोग गोल के बारे में, मतलब आपने गोल ही क्यों चूज़ करा? और कोई इंस्टीट्यूट नहीं? कोई एक बोलेगा? हाँ मैं पूछ रहा हूँ कि आपने गोल ही चूज़ क्यों करा? लाइक और भी इंस्टीट्यूट है पटना में? हाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, बट गोल में सेफ एंड सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा, गर्ल्स का सेपरेट, बॉयज़ का सेपरेट क्लास, फिर हॉस्टल भी प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे आप सब चीज़ वार्डन से ही सारी चीज़ मंगवाना भी है। जो भी करना है वार्डन के साथ जाना है। अगर कहीं बाहर भी जाना है तो पेरेंट्स ही पूछ करके, अगर वो बोले तो जाना है, नहीं जाना है, अगर वो नहीं बोले तो नहीं जाना है। तो इस और पढ़ाई बहुत अच्छा
है यहाँ पे। टीचर भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो इसलिए गोल ज़्यादा अच्छा है। ओके, थैंक यू। आई होप गाइज आपको इनका रिव्यू अच्छा लगा होगा। एंड अब हम लोग आते हैं गाइज दूसरी बिल्डिंग में, जो है बॉयज़ का बिल्डिंग। एंड आप देख सकते हो गाइज यहाँ पे काफ़ी सारे पार्किंग के स्पेस भी है। यहाँ पे आप अपनी साइकिल पार्क कर सकते हो या फिर बाइक पार्क कर सकते हो। तो अभी चलते गाइज ऊपर। एंड ऊपर आने के बाद हमें देखता है सबसे पहले रिसेप्शन, जहाँ पे आप आके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। उसके बाद गाइस जैसे हम लोग अंदर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो आपको यहाँ पे दिखेगा क्लासरूम, वेटिंग एरिया, वॉशरूम एंड ड्रिंकिंग एरिया, जहाँ पे आप लोग पानी भर सकते हो। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको दिखेंगे काफ़ी सारे बॉडीगार्ड्स, क्योंकि ये बॉयज़ का बिल्डिंग है तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन के लिए। एंड अटेंडेंस के लिए गाइस यहाँ पे आपको फेस स्कैनर भी अवेलेबल है, लाइक ID कार्ड पंच कर सकते हो आप इसके ऊपर, और या तो फेस स्कैन कर सकते हो, तो उससे आपका अटेंडेंस बन जाएगा। एंड गाइस अभी हम लोग चलेंगे क्लासरूम के अंदर एंड आपको मिलवाएंगे यहाँ के बॉयज़ से भी। आप लोग कौन सी क्लास के हो? 11th में हो अभी? अच्छा, नीट की प्रिपरेशन या फिर IT की? नीट की, ओके। अभी तो बहुत टाइम है, 12th में जाओगे फिर नीट के एग्जाम दोगे ना। तो कैसा लग रहा है गोल में पढ़ के? आप सभी बिहार के ही हो या फिर बिहार के बाहर के भी हो? सारे बिहार के हो? मैं खुद बिहार का हूँ वैसे। तो आप लोग जब गोल इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए तो ऐसे सुनने को मिला या फिर क्या सोच के जो गोल ज्वाइन किया आप लोग? पेरेंट्स से सुन के या फिर कहीं न्यूज़पेपर में या फिर पहले से जानते थे? ओके, तो फिर एडमिशन लेने के बाद डिसीजन नहीं था आपका यहाँ पे लेने का? बेस्ट था? पढ़ाई से जरूरी यहाँ पे? डिस्ट्रैक्शन नहीं है, गर्ल्स बॉयज़ का क्लास अलग है, डिस्ट्रैक्शन खत्म, डबल क्लास सबसे बेस्ट। भाई अच्छा, रेगुलर टेस्ट भी होता है, सही है, बिल्कुल। और कुछ ऐसा डिफरेंट गोल के बारे में? लाइब्रेरी, हाँ, मैनेजमेंट भी अच्छा है। आप लोग कोई इशू होता था फिर सॉल्व हो जाता तुरंत? ओके, चलो थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ो आप लोग, अभी तो काफ़ी टाइम है। थैंक यू। तो हमने गाइस काफ़ी सारी बातें की एंड उसके बाद मैं आ जाता हूँ बाहर, और आप देख सकते हो गाइस ये भी डाउट रूम है, फैकल्टी रूम है। लाइक जब भी किसी को डाउट हो तो वहाँ पे आ सकता है, अपने डाउट पूछ सकता है। एंड अभी तो क्लास चल रही थी इसलिए यहाँ पे फैकल्टीज़ अवेलेबल नहीं थे। क्लास के बाद गाइस सारे फैकल्टीज़ अवेलेबल रहते हैं वहाँ पे। तो ये रहेगा इस पैसेज जहाँ पे आपको मिलेंगे काफ़ी सारे पोस्टर्स अपने सीनियर के, जो गोल से पढ़ के MBBS कॉलेज में जा चुके हैं। एंड इनको देख के काफ़ी मोटिवेट भी रहोगे। साथ ही में गाइस यहाँ पे नोटिस बोर्ड एंड गोल विलेज का पोस्टर। गोल विलेज के कारण गाइस आप लोग जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते गाइस आप लोग सर्च करना गोल विलेज टूर बाई शोभित साय, आपको मिल जाएगा गोल विलेज का भी टूर। एंड साथ ही में गाइस इस फ्लोर पे वेटिंग एरिया भी है, लाइक अगर आपके पेरेंट्स आते हैं तो यहाँ पे वेट कर सकते हैं, या फिर आपको क्लास में हेडेक हो रहा है या फिर कोई और प्रॉब्लम है तो आप लोग आके यहाँ पे रिलैक्स कर सकते हो थोड़ी देर के लिए। साथ ही में गाइस सारे क्लासेस एंड सारे पार्किंग्स सब कुछ अंडर कैमरा है, तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी आपको सिक्योरिटी की। तो यहाँ पे हर कुछ गाइस काफ़ी अच्छे से अरेंज किया हुआ है। और गाइस यहाँ पे आपको डेली अपडेट्स मिलते हैं नोटिस बोर्ड पे, लाइक कब कौन सा चैप्टर हो गया है एंड नेक्स्ट डे कौन सा चैप्टर होने वाला है। लाइक आप देख सकते हो अभी काइनेमैटिक्स चल रही है, तो ये सब कुछ डेली अपडेट होता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो गाइस यही था गोल का पूरा टूर, गोल पटना का। एंड उसके बाद टूर लेने के बाद हम लोग आ जाते हैं नीचे पार्किंग एरिया में। एंड गाइस ये रही अपनी थार, अब इसको लेते हैं एंड निकलते हैं अपने शहर के लिए। तो यही था गाइस गोल पटना का फुल टूर। अगर आपको गोल के बारे में और कुछ भी जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो, एंड अगर आपको गोल के बारे में कोई और वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये टूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट व्लॉग, तक के लिए बाय।